महिला ने गलती से अपने भाई का माथा छू लिया। अगले ही पल अप्रत्याशित रूप से उसका पूरा शरीर बेतहाशा जलने लगा, लेकिन उसने उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। महिला को अचानक जलती हुई लौ ने आश्रय में पहुंचा दिया। उसका भाई उसे बचाने के लिए आग फेंकने वाले में बदलने ही वाला था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी महाशक्तियां उसकी बहन की अदृश्यता में बदल जाएंगी। कोई विकल्प न होने के कारण वह बस अपनी बहन को ऊपर जाते हुए देख सकता था। शुक्र है इसी समय उसे इमारत की चोटी पर केले वाले आदमी के पहाड़ पर यह दृश्य समय पर मिल गया। अनजाने में उसने जल्दी से दोनों को एक दूसरे को छूने दिया। इस तरह वह अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ गया। फिर पहाड़ का गहन निरीक्षण करने पर पता चला कि उस रहस्यमय प्राणी के संपर्क में आने के बाद उसकी कोशिका संरचना असामान्य रूप से सक्रिय हो गई थी, जिससे जब तक वह दूसरे लोगों को छूता वह तुरंत दूसरे व्यक्ति के साथ महाशक्तियों का आदान प्रदान करता। उसके बगल में खड़ा पत्थर वाला आदमी अचानक दिलचस्पी लेने लगा। फिर उसने बिना कुछ कहे उस युवक पर अपना हाथ रख दिया। परिणाम स्वरूप अगले ही क्षण केवल उसका शरीर सामान्य हो गया, बल्कि उसे ज्वाला को नियंत्रित करने वाले युवक की महाशक्तियां भी प्राप्त हो गईं। लेकिन युवक इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके सुंदर चेहरे को देखते ही वह एक बदसूरत भूत में बदल गया। युवक अचानक क्रोधित हो गया। फिर उसने तुरंत पत्थर के आदमी को फिर से छुआ और अपनी महाशक्तियां पुनः प्राप्त कर ली। इस समय उन्हें उस रहस्यमय प्राणी के दर्द का भी एहसास हुआ। अब उन्हें सब कुछ सामान्य करने के लिए उसे ढूंढना होगा। फिर पर्वत के अनुसंधान के माध्यम से जिन दानव जिन ग्रहों पर गया था वे सभी 8 दिनों के बाद अपनी सारी ऊर्जा को देने के कारण एक मृत तारा बन गए, यानी पृथ्वी को भी उसी खतरे का सामना करना पड़ेगा। सौभाग्य से पर्वत ने इन दानव द्वारा छोड़े गए गड्ढे के आधार पर अगले पड़ाव की भविष्यवाणी की। फिर सभी लोग सेना की मदद से यहाँ पहुंचे। जब युवक को पर्वत की अटकलों पर संदेह हुआ, तभी अप्रत्याशित रूप से मूल शांत समुद्र की सतह पर एक अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। तभी लहरों की एक लहर ने ऊपर के पुल को तोड़ दिया। आसपास के लोग डरकर भाग गए, लेकिन फेरिस व्हील पर बैठे पर्यटक इतने भाग्यशाली नहीं थे। सभी लोग मौत के मुंह में गिरने ही वाले थे कि अचानक एक पारदर्शी अवरोध ने फेरिस व्हील को स्थिर कर दिया। पता चला कि जियाओ मेई पवनचक्की को नियंत्रित कर रहा था। पत्थर वाले ने फेरिस व्हील को पकड़ने की पूरी कोशिश की। फिर रबर वाले ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चारों ओर कवच को फिर से लगा दिया। इन दानव गहरे गड्ढे से फिर प्रकट हुआ। युवक ने तुरंत लौ जलाई और उसका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से वह गिरे हुए कवच से उड़ गया। फिर वह अपने सामने रबर वाले से टकरा गया। अगले ही पल दोनों लोगों की महाशक्तियां तुरंत बदल गईं। उन्होंने पहाड़ की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। रबर खो देने वाला फेरिस व्हील तुरंत पीछे की ओर गिरने लगा। जियाओ मेई पत्थर को पकड़ नहीं सका। Part 2 next video KO technique Kalia channel KO like V subscribe free.